बहुत ही खुशी की बात है और आनंद की घड़ी है। हमारे पुरातन महात्मा इंद्रजीत से बिल्कुल फेस टू फेस बात हो रही है। और ये जो संगत पहले याहू मैसेंजर में थी, अभी वो बेलक से डॉट मैसेंजर में चल रही है। और लगभग अभी 12 साल तो पूरे हो गए अगस्त में। और आप संतों की ये आशीर्वाद रही है कि ये निरंकार की आवाज़ है। देखिए, हम सब लोग जो है ना स्पीकर हैं। लोगों को लगता है कि स्पीकर में से बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है, लेकिन कुछ लोगों को ये भी पता है कि बोलने वाला कोई और है। हम सबके पीछे जो शक्ति है वो सिर्फ निरंकार की है, और साकार में सतगुरु जो है वो हमारे को पूरे का पूरा प्रोटेक्शन दे रहा है। अभी देखिए, दास ऐसा कहेगा कि जब हम कहते हैं ना कि भाई हमें कुछ ऐसे गुण होने चाहिए जो महापुरुषों वाले हैं, संतों वाले हैं, तो दास एक ही बात कहेगा कि पानी को आप कितना भी मंथन करो उसमें से मक्खन बाहर नहीं आता। उसके लिए दूध का होना ज़रूरी है। बिल्कुल उसी तरह से संत के गुण होने के लिए आदमी का संत होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो संत पढ़ा जिसको कहें आप या फ़कीरी कहें, ये फ़कीरी एक अजीब चीज़ है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप इंजीनियर बना सकते हो, डॉक्टर बना सकते हो, वकील बना सकते हो, रिच पर्सन बना सकते हो, लेकिन आप फ़कीर नहीं बना सकते। ये रब की रहमत से बनता है। से ही तुध नु गावन जे तुध भावन रते तेरे भक्त रसाले। अब ये बात तो कबूल कर दी। यहाँ पर गुरु नानक देव साहब ने कह दिया कि तुम्हें इसलिए रब याद आता है क्योंकि रब तुम्हें याद कर रहा है। अब उससे ज़्यादा और क्या यकीन की बात करें। और देखिए, मैं आपको बताऊं, दुनिया की जो चाल है ना वो अलग है और फ़कीरों की चाल अलग है। सुबह होती है, लोग दुनिया के दौड़ते हैं, पूरा दिन काम करना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। फ़कीर दौड़ना छोड़ के एक जगह पे आराम से बैठ जाता है। जिसने मुझे सर्जन किया, पालनहार भी मेरा वही है, रक्षक भी मेरा वही है, और आगे तारणहार भी मेरा तू है, तो मैं तेरी पनाह में क्यों नहीं रहूं। अब देखिए, मज़े की बात यह है कि दुनिया को लब चाहिए, फ़कीरों को रब चाहिए। दुनिया को लख चाहिए, फ़कीरों को अलख चाहिए। मज़े की बात क्या है कि सूरज की जैसे तपश होती है, ठीक उसी तपश के अंदर हम संसार वाले जी रहे हैं। तो वो जो बाकी की गर्माश है वो भी हमारे अंदर है, वो बेसिक है। लेकिन संतों के पास क्या है, उस तपश को चंद्रमा की तरह शीतलता में परिवर्तित करके दुनिया को ठंडक पहुंचाने का काम फ़कीर करता है। कितनी कमाल की बात है, आप सोचो। तो ये जो बातें हैं उनमें से दास एक ही बात आपसे कह सकता है कि ये जो ज़िंदगी का दास का अनुभव है, मैं वो ही शेयर करूँगा आपसे। मैं मानता हूँ, पूरे सत्कार और सम्मान के साथ मानता हूँ कि जो कुछ कहा गया है वो गलत नहीं है। मैं उससे जिद भी नहीं करूँगा, आर्ग्यूमेंट भी नहीं करूँगा, क्योंकि कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स आर द एंटरटेनमेंट फॉर इडियट्स। आर्ग्यूमेंट का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन एक बात है, कभी किसी ने अगर मेरे से पूछ लिया कि भाई साहब, आप तो ये कह रहे हो कि सदा मौज है, सदा बहार है, बड़ा आनंद है, बड़ी बख्शिश है, उसमें से थोड़ा सा आनंद मुझे भी दे दो, तो क्या वो आनंद मेरे अनुभव में है? क्या मैं वो बांट सकता हूँ? क्या मैं किसी को वो खुशियाँ दे सकता हूँ? हमेशा कहा गया है कि कुछ लोग जब आते हैं न तो दिल में उतर जाते हैं, क्योंकि उनकी बातें दिल में बैठ जाती है, क्योंकि उनका वो अनुभव बोल रहा है। कबीर ने कह दिया कि तब तक न मानूं गुरु की कहनी जब तक न देखूं अपनी नैनी।
मैं गुरु के इनकार नहीं है, मुझे बड़ा सत्कार है, लेकिन गुरु भी मुझे प्रत्यक्ष में साबित कर दे। तभी हमको कहा गया कि जब कामिल मुर्शिद मिलता है तब बात खुदा से होती है। अब दास का एक ही सवाल है आपसे, क्या हम मुर्शिद की बात को समझ के रब से बात करते हैं? क्या हमको सब में वो रब दिखता है? क्या उस रब को हर चीज शय में देख कर मुझे आनंद मिलता है? अगर मिलता है तो मुबारक है, और अगर नहीं मिलता तो मुझे सोचना पड़ेगा। अभी देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, हम लोग किसी भी महापुरुष से मिलते हैं तो हम पहले उनसे एक ही बात कहते हैं कि संतो आप आशीर्वाद दो कि आपकी रहमत बनी रहे। सही बात है, लेकिन सवाल ये है कि जिस रब के लिए आप उनको रूबरू जान के आशीर्वाद मांग रहे हैं, वो रब क्या आपके अंदर भी है कि नहीं है? और अगर है तो आप सिर्फ दया करके मुझे इतना बता दो कि हमने अपने पैर कितनी बार छुए हैं। कभी अपने को चरण नमस्कार करके कहा है कि संत जी धन्यकार, कैसे हो मेरे महात्मा, मौज में हो न? आज कैसा मूड है आपका? ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे आप? चाय लेंगे, दूध लेंगे, पराठा चाहिए या दही से काम चलेगा? आप कहेंगे कि ये क्या बोल रहे हो। मैं कहता हूँ कि हाँ, इनसे बात करो। इबादत का वक्त गया, इबादत का वक्त गया, अभी तो बात करो। और मैं आपको हैरानी की बात बताऊं, वो आपकी बात सुन के जवाब भी देगा कि नहीं, आज तो मुझे आलू पराठा खाना है। आपने खा लिया, नहा धो के फ्रेश हो गए, अलमेरा पे जाके जब नहाओ तो उससे पूछो, मेरे यार आज हीरो बनना है कि साधु बन के घूमना है? कुर्ता पाजामा अच्छा लगेगा कि सूट शर्ट पहन के 3 पीस टाई में जाना है? आप यकीन करें, आप ये करके देखो, आपको जवाब मिलेगा। और उससे फायदा क्या है? लिखित की गारंटी दास दे सकता है कि आपका पूरा दिन मौज बहार में जाएगा। क्यों? आपने आत्मा राम को खुश किया है भाई। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, हर जी तेरे नाल है, गुर मति रंगमान, अहम ब्रह्म अस्मि। शंकराचार्य ने कह दिया, रविशंकर ने कह दिया, सो हम, मैं वही हूं। अभी आप एक बात बताएं, मेरे पास अगर 100 साल पुराना भी बेल्जियम का गिलास होगा ना, तो भी लोग कहेंगे कि भाई तुमको चेहरा तो बिल्कुल साफ लगेगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी ही ऐसी है। महापुरुषों, आपका भी तो कोहिनूर हीरे हो आप। गुरु ने चूज किया है आपको, आपके ऊपर रहमत भरा हाथ रखा है। आप नहीं चमकोगे तो और कौन चमकेगा? आपकी जिंदगी का एक एक पल जो है वो ये है कि लोग दुनिया के आगे हाथ फैला के खड़े हैं और आपका हाथ ऊपर है, क्योंकि आप देने वालों में से हो, लेने वालों में से नहीं हो। और जो देने वाले हैं उनसे कभी पूछ तो लो कि कितना आनंद मिलता है देने में। हमारे सिंधी में बोलते हैं, बोली बोलिया माँ बाबर जी, बाबा नहीं बोली बोलिया माँ। उसका मतलब ये है कि जो मेरे पूर्वज थे बहुत, जिस वक्त से तो आदि शंकराचार्य की बात करते हैं, मैं उस वक्त की बात करता हूँ। मैं वही भाषा बोलने आया हूँ, मेरी कोई और भाषा है ही नहीं। फकीरों की एक ही भाषा होती है, वो सच की भाषा है। और उसके लिए कहा गया कि दिस इज नॉट द वे टू द ट्रुथ बट इट इज द ट्रुथ। आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका खाना, ये पूरे का पूरा सच से जुड़ा हुआ है। मैं आपको इसकी एक प्रेयर बताता हूँ। मुझे जब पहली बार मैंने सुनी तो मैं तो बिल्कुल एकदम हैरान हो गया कि वाह, मेरे गरीब नवाज इतनी सारी बातें भी बता देता है। तो हे शिव, तू आत्मा है,
ये जो आत्मा है ना, ये खुद शिव है। फिर आगे क्या कहता है कि मेरा बोलना तेरी प्रार्थना है, मेरा चलना तेरी परिक्रमा है, मेरा भोग लगाना, मेरा खाना तुझे भोग लगाना है। कौन खा रहा है भाई साहब? कौन बोल रहा है? कौन परिक्रमा कर रहा है? अगर ये रब अंदर नहीं है आपके घट में, तो शरीर की वैल्यू भी क्या है? 5 तत्व उसके अंदर पूरे के पूरे हैं, याद रखो आप एक बार, लेकिन वो निर्जीव है। क्यों? इसमें से आत्मा चली गई। तो यही बोल रहा है, यही खा रहा है, यही सुन रहा है, यही बोल रहा है। दर्शक भी यही है, दृष्टा भी यही है, दृश्य भी यही है। जिन्होंने इस बात को समझा है ना, वो लोग ऐसा ही कहते हैं कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हमेशा कहा गया कि जिन्होंने रब की रमज समझी है वो मज़ा ही मज़ा, अगर नहीं समझे तो फिर सज़ा ही सज़ा। अब हमारे हाथ में है कि हम इस ज़िंदगी को क्या समझ के आगे बढ़ रहे हैं। और मैं एक बात आपको बता दूं, संसार और निरंकार ये दो अलग चीज़ें नहीं हैं। क्रिएशन और क्रिएटर एक ही होता है। जब एक क्रिएटर है, परफेक्ट है, तो उसका सर्जन भी परफेक्ट है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। ये हम लोगों ने अपने ब्रेन वॉश के हिसाब से थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया है, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दूंगा जो मेरी ज़िंदगी में सचमुच बन चुका है। हम लोग दिल्ली में समागम पे हैं और इत्तेफाक से हमारे बड़ौदा में एक दरवेश हैं, आनंद राम रावलानी, GNV हाई स्कूल के वो हेड मास्टर भी रहे थे। मिल गया, मैं कहा हाँ यार, जैसे दास का भी स्वभाव है, हग कर लिया। मैं कहा हाँ यार चलना, ये कैंटीन नंबर 13 पे यहीं पे थोड़ा सा खा लेते हैं, बचिए बचिए, और बातें भी करते हैं। तो मैं उनको बात बता रहा था कि अगर निरंकार चाहे तो क्या नहीं कर सकता। इसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड है ही नहीं। मैं कहा याद है आपको, हमारे सामने जो सत्यम अपार्टमेंट में हम रहते थे, हमारे सामने पार्वती बहन टीचर थी। बोले हाँ मुझे ध्यान तो है। मैंने कहा पता चला कि उनके गले में स्टेपलर की पिन अटक गई है और उसका ऑपरेशन हुआ है। तो SSG हॉस्पिटल में उनको मिलने गया कि भाई अब ऑपरेशन हो गया तो अब तो सब ठीक है ना। बहन वो रोने लगी। मैं कहा अब क्यों रो रही हो? कहती है कि ऐसा है, अभी एक्सरे करवा के वापस आई हो तो कहते हैं कि पिन तो वहीं की वहीं है। अब पता नहीं मेरा ये साहब क्या चाहता है, और दास के मन से अचानक ही निकल गया। मैंने बोला बहन आपका ईश्वर में भरोसा है? कहती हाँ। मैं कहा रुको, मैं अपनी वाइफ को बोला आप बैठो यहाँ। मैं स्कूटर लेके गया, एक जगह पे भंडारा चलता है, वो नॉन निरंकारी है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि रब मेरा सब जगह पे है। वहाँ से थोड़ा मैंने प्रसाद लिया, स्कूटर पे वापस आया। मैंने बोला बहन ये खा लो, तुम्हारी पिन नहीं रहेगी, ये निरंकार आपके ऊपर रहम करेगा। वो बहन ने खा लिया। दूसरे दिन जो है डॉक्टर ने बोला भाई पिन तो अभी दिख नहीं रही है, यू आर ऑल राइट। अच्छा, अब ये बात मैं आनंद राम रावलानी को समागम के टाइम पे कैंटीन में बता रहा हूँ। और हैरानी की बात बताऊँ आपको, खाते खाते भजिए एक भजिया रह गया तो मैंने रावलानी को बोला भाई साहब आप खा लो ना, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप खा लो। मैं कहा नहीं, ऐसा करते हैं इसके 2 टुकड़े करते हैं, एक आप खा लो एक मैं खा लेता हूँ। अब उन्होंने जो आधा टुकड़ा खाया वो तो सब ओके था। जैसे ही मैंने आधा टुकड़ा अपने मुंह में रखा तो मुझे लगा कि कोई मेटल की चीज़ है उसमें।
और ऐसे जैसे उंगली से मैंने बाहर निकाला, देखा तो स्टेपलर की पिन है। ये सबकी रक्षा करता है। आप अगर इसमें यकीन करते हैं तो ये सबकी रक्षा करता है। उस बहन की हॉस्पिटल में रक्षा की तो दास की यहाँ पे समागम पे रक्षा कर दी। उसके लिए कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सब एक जैसे ही है। तुम अगर खुदा को पुकारो और वो ना आए तो वो खुदा नहीं, या तुम्हारे दिल में ईमान नहीं। बात ईमान की है मेरे भाई। मैं निरंकारी बनूं और उसके बाद में बोलूं यार मैं निरंकारी तो हूं, लेकिन यार मेरे को ये बातें इनकी समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या बोलते हैं। भाई साहब अगर आपको पता नहीं है तो पूछ लो किसी का हाथ पकड़ के, उससे बताओ, कहो मुझे कि मैं एक प्यासा हूँ, एक जिज्ञासी हूँ, एक मैं बहुत ही बरसों से तरासता हुआ यहाँ पे बताऊँ, मेरी तलाश अधूरी न रह जाए। आप मेरी रहमत करो मेरे पे, मुझे बताओ कि मुझे ये रब कैसे मिलेगा। दास कभी कभी फिल्मों की भी बात कर लेता है। एक पिक्चर में गीत है, बच्चा बहुत ही शरारती है लेकिन उसको गुरु से ज्ञान लेना है। क्या कह रहा है पता है? प्रभु मेरे अवगुण अच्युत न दो। मैं नादान हुई, मुझे समझ नहीं है, तभी तो मैं आपके चरणों में बैठा हूँ। अब थोड़ी सी मैंने शरारत कर ली तो क्या हुआ? मेरे तो तुम ठाकुर तुम पै अरदास, जिय पिंड सब तेरी रास। तुम माता पिता हम बालक तेरे। मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, अगर आप माफ़ नहीं करोगे तो कौन करेगा मुझे माफ़? उसके लिए कोई मैं दूसरा खुदा ढूंढने वाला नहीं हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर है, आपकी जो इल्तिजा है, आपकी जो नमाणापन है, आपकी जो अरदास है, उसके अंदर आपका रोम रोम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 50% मन से बोलता हूँ, 50% दिल से बोलता हूँ, 50% दिमाग से बोलता हूँ, नहीं, मैं पूरे का पूरा दिल से बोल रहा हूँ। मन तड़पत हरि दर्शन को आदो, बिन गुरु ज्ञान कहाँ मैं पाऊँ, दीचो दान हरि गुण गाऊँ। ये हरि की पहचान एक बार तो करा दे, बाकी का तो मैं उसका ही गुण गाऊंगा। आज हमारे गुरु ने भी हमारी पहचान करा दी है। दास अक्सर कहता है, महापुरुषों हमें ये जो ब्रह्म ज्ञान मिला है ये अनमोल दात मिली है। अब एक और बात जो यकीन है वो कैसे होता है वो आपको दास कहेगा। हम लोग अक्सर संगत में कहते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान शेरनी के दूध जैसा है। कबूल है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब आप एक बात मुझे बताएं कि कल अगर आपसे कोई कहे कि आप शेरनी का दूध लेके आओ तो आपका क्या जवाब होगा? लेकिन मैं आपसे एक अरदास करूं, जिस रब ने आपके मन में इस घट में बैठ के ये आवाज़ दी कि तुम जाओ शेरनी का दूध ले आओ, तो उस शेरनी के दिल में भी वो आवाज़ देगा कि ये मेरा दरवेश आ रहा है, उसे तुझे दूध देना है। वो मंजिल तक ले जाने वाला जो है वो ही आपको कहेगा कि हाँ इसको दूध दे दे। और मज़े की बात बताऊँ आपको, आप कहोगे कि शेरनी के दूध के लिए तो सोने का बर्तन चाहिए, वो कहाँ से आएगा? अरे जो आपको शेरनी के सामने खड़ा कर सकता है वो आपको बर्तन नहीं दे सकता क्या? ये पूरी की पूरी रहमत मिली है हमें, कौन सा लॉजिक है? चलो मैं मान भी लूँ कि साकार में तो ये मेरे को माता पिता के जन्म के बाद मिला। मैं मानता हूँ कि आज मैं गुरु के आदेश के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करता हूँ, उसकी कुछ मर्यादाओं में मैं रहने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब मैं माँ के गर्भ में था तब कौन सी मर्यादा थी मेरी? मैंने कोई सत्संग नहीं किया, मैं कभी सेवा भी नहीं कर पाया, कोई मैं सिमरन भी नहीं कर पाया।
मैं तो ऐसी जगह पे था जहाँ पर मैं खुद एक अपाहज की तरफ अंदर था। कहाँ का नहाना, कहाँ का उठना, कहाँ का बैठा। ऐसे वक्त में बिना शर्त के अगर मेरी कोई रक्षा कर रहा था तो ये रब था। अगर वो उस हालत में अनकंडीशनली मेरा ये सब कर सकता है, रक्षा कर सकता है, तो आज ये मेरी जिम्मेदारी क्या मैं खुद पे ले रहा हूँ?